Hello everyone, hope you all are doing well. So we are back with a summary of a very famous book, Sapiens, written by Yuval Noah Harari. This book is very famous and it is because of certain reasons. Like इस book में युवल नोआ हरारी ने हिस्ट्री को ट्रेस किया है बहुत एंशिएंट पीरियड, और फिर इसमें सब कुछ बताया गया जो कि ह्यूमंस एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं पर कर नहीं पाए. इसमें अगर हम मेनली डिस्कस करें तो इसमें युवल नोआ हरारी ने कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, इन सब रेवोल्यूशंस की बात की है. उसके बाद उसने सबसे स्टार्ट जहाँ से किया है ना वो ये है कि ह्यूमंस एवोल्यूशन से स्टार्ट किया कि ह्यूमन की एवोल्यूशन कैसे है. उसने डार्विन को भी डिस्कस किया, उसने आइंस्टाइन को भी डिस्कस किया, उसने क्रिस्टोफर कोलंबस को भी डिस्कस किया, उसने ब्रिटेन का कॉलोनियलिस्टिक माइंड भी डिस्कवर किया, उसने अमेरिका की रेशियल सोसाइटीज़ को भी डिस्कस किया. जैसे ये बुक इतनी ज़्यादा वर्सेटाइल है क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत वर्सेटाइल है. इसमें सब कुछ आपको पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स करते रहे, क्या अमेरिकाज में हुआ, क्या हमारी इमेजिन रियलिटीज़ हैं, कैसे मनी इतनी इंपॉर्टेंट हुई, पैसा इतना इंपॉर्टेंट कैसे है, रिलीजन की क्या वर्थ होती है इंसान की ज़िंदगी में, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो किस बेस पे की जाती है, जेंडर इक्वालिटी या जो जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन है उसका क्या मकसद है. तो यही वजह है कि ये बुक फुल ऑफ कंटेंट है. किसी ने यूएस हिस्ट्री पढ़नी है, किसी ने सोशियोलॉजी पढ़नी है, किसी ने साइकोलॉजी पढ़नी है, किसी ने सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ना है, तो उन सब के लिए कहीं ना कहीं ये बुक रिलेट करती है. उन सबको कहीं ना कहीं इससे कंटेंट मिलेगा, वो सब इस बुक को कोट कर सकते हैं. और इस बुक की जो वर्थ है वो एकेडमिशियन अगर या किसी को भी देखें तो वो इस बुक को बहुत हाई कंसिडर करते हैं, हाई वैल्यू पे इस बुक को देखा जाता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर समरी. अवार्ड्स की बात करें तो ये न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर रह चुकी है और इसको समर रीडिंग पिक का है प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने, बिल गेट्स ने और मार्क ज़करबर्ग ने. इसके अलावा और भी इसको मैगजीन्स में बहुत प्रेस किया गया है. अगर हम इसके थीम्स डिस्कस करें तो इसमें फॉरेजिंग, इंडस्ट्री, ह्यूमन हैप्पीनेस, फिक्शन, कॉपरेशन, कल्चर, साइंस, वेल्थ, एम्पायर, ह्यूमन कॉज्ड इकोलॉजिकल डिवेस्टेशन, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया गया है. अगर हम सोसाइटीज़ की बात करें तो इसमें एक वर्ड है जो आपको नज़र आ रहा है जिसका मतलब है फॉरेजिंग. ये बेसिकली फॉरेजिंग सोसाइटीज़ होती हैं. फॉरेजर्स कौन लोग थे? जैसे कि आपको पता है फार्मर्स वो होते हैं जो किसान होते हैं. इसी तरह फॉरेजिंग वो होते हैं जो वाइल्ड फूड रिसोर्सेज को रिसर्च करते हैं. अगर हम ह्यूमंस में फॉरेजिंग की बात करें तो बेसिकली जो हंटर गैदरर्स थे ना उनके लिए टर्म यूज़ किया जाता है. मतलब कि अगर आप हिस्ट्री को पढ़ें, आप सोशियोलॉजी में जाएं, आप हिस्ट्री को अगर ट्रेस करना शुरू करें तो वो आपको बताएंगे कि सबसे पहले हंटर गैदरर सोसाइटीज़ होती थी. मतलब जो इंसान है वो वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे, पत्थर से आग जलाते थे और इस तरह करके वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे. फिर उसके बाद वो कहते हैं कि फार्मिंग बेस्ड सोसाइटीज़ आ गई, फार्मर्स आ गए, उन्होंने काश्तकारी शुरू कर दी, एग्रीकल्चर बन गया. एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद फार्मिंग बेस्ड सोसाइटीज़ आ गई. उसके बाद वो आपको बताएंगे लॉर्ड एंड सर्व्स की सोसाइटीज़ आ गई कि जब फार्मिंग स्टार्ट हुई लोगों ने होर्डिंग मतलब कि जैसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी है वो शुरू किया. फार्मिंग सोसाइटीज़ आ गई, लॉर्ड एंड सर्व सोसाइटीज़ आ गई, स्लेव सोसाइटीज़ आ गई. उसके बाद अब जाके क्या हुआ कि ऐसी साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद एक अब सोसाइटीज़ हैं जिसमें अब हमारे पास कैपिटलिज्म है, ठीक है, वर्सेस कम्युनिज्म है और लोग काम करते हैं. अब लेबर वर्कर सोसाइटीज़ आ गई. तो ये बेसिकली सोशियोलॉजी का पूरा कंसेप्ट है. अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ें तो वो आपको सारी सोसाइटीज़ की एवोल्यूशन बताते हैं. तो युवल नोआ हरारी ने भी इसी कंसेप्ट को आगे लेके चले हैं. अगर हम इसके बाद ऑथर को डिस्कस करें तो जैसे आपको पता है कि युवल नोआ हरारी एक इस सैपियंस के ऑथर हैं. ईस्टर्न यूरोप और लेबनीज एथनिसिटी से वो बिलोंग करते हैं. इसराइल में वो पैदा हुए. इन्होंने अभी तक 7 बुक्स इन टोटल पब्लिश की हैं और जो सैपियंस है ये ओरिजिनली हेब्रियो में पब्लिश हुई है. 2011 में ये ओरिजिनली पब्लिश हुई थी हेब्रियो लैंग्वेज में. उसके बाद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और दुनिया को ये जो वर्जन है ये 2014 में मिला. अगर हम 7 बुक्स की बात करें हरारी की तो उसमें होमोडियस 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी, ये भी एक बहुत वेल रेड बुक है. द अल्टीमेट एक्सपीरियंस, बैटल फील्ड रेवलेशंस एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न वॉर कल्चर, then special operation in the age of chivalry, the concept of decisive battles in world history, the money in the battle against coronavirus, humanity's lacks leadership. So basically these are the 7 books of Yuval Noah Harari. अगर हम इस बुक को डिस्कस करें, यहाँ से हमारी सैपियंस की समरी ऑफिशियली स्टार्ट होती है. तो अगर हम सबसे इसमें जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं तो इसमें 20 चैप्टर्स हैं इस बुक के. और बेसिकली अगर हम इस बुक को ऊपर से देखें मतलब इसका अगर बर्ड आई व्यू लें तो इसको बेसिकली 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, द यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड एंड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन.
ये हर पार्ट के अंदर 4 to 5 चैप्टर्स आते हैं और ये 20 चैप्टर्स पे कंसिस्ट करती है ये बुक। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की बात करें तो जैसे आपको पता है कि व्हाट इज़ कॉग्निशन, ठीक है, इसको हम कॉग्निटिव माइंड से करते हैं कि आपका जो जहन है उसकी एक मेमोरी होती है, ठीक है, उसी तरह उसकी एक मेमोरी होती है कॉग्निटिव मेमोरी। कॉग्निटिव का मतलब होता है जो चीज़ आपकी कॉग्निशन से रिलेट। जो सबसे एक बड़ा चेंज आया वो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन से आया, जब इंसान की कॉग्निशन ने काम करना शुरू किया और उसने अपने आप को कुछ और समझा, ठीक है, वो एक हंटर गैदरर सोसाइटी से भी पहले की बात है। सो लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। तो पहले 10 चैप्टर्स आपके सामने हैं। एन एनिमल ऑफ नो सिग्निफिकेंस, द ट्री ऑफ नॉलेज, अ डे इन द लाइफ ऑफ एडम एंड ईव, द फ्लड, हिस्ट्रीज बिगेस्ट फ्रॉड, building pyramids, memory overload, there is no justice in history, the arrow of history, and the scent of money. The next 10 chapters are as follow: imperial visions, the law of religion, the secret of success, the discovery of ignorance, the marriage of science and empire, the capitalist creed, the wheels of industry, a permanent revolution, and they lived happily ever after, and the end of Homo sapiens. So let's start with our chapter number 1.